सब तोता गायब हो गया। यार ये जो तुमने टॉपिक छेड़ा है ना, मसला ये है कि मुझे अभी ख्याल आया हाँ कि यार मुझे ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बड़ा बात करने में बड़ा मतलब ये मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत जिन मज़ा आता है। स्टोरीज ब्रो। यस सर, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें तो आपको पता तो है ना, बहुत पसंद है, मुझे पता है। और मुझे पता है आपको कितना पसंद है, मुझे बहुत मुझे पसंद पता है, है आपका कितना एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है मेरा कितना ऐसा ही एक्सपीरियंस है, है। ऐसा ही है, ऐसा ही हमने है, तो अपनी ज़िंदगी के 6-7 साल लगा दिए इस ऐसा चक्कर ही में, है, ऐसा ही है। और कितना सफ़र किया है तुमने और मैंने, और हाँ। कितना सीखा है, और अब तो हमारा डर निकल चुका है। हाँ सर, आप बताएं, को किस्सा तो बताएं डर कुछ। तो लगता है, डर तो लगता है फिर भी, किस्सा तो लेकिन बताएं बात कोई। ये है कि डिपेंड करता है कि किस चीज़ क्या 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 इंटेंसिटी है, हाँ, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता हमें है, तो बहुत डिटेल्स। तो इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया, थोड़ा तो बताओ, ऑडियंस जो सुन रही है। हाँ, नहीं ऑडियंस की बात नहीं, हम तो मैं तुझसे तो अपने बारे में बात कर अपने रहा हूँ। बात तुम बहुत कुछ कर ले, बातों बातों में। हाँ, लेकिन ये है कि मैं ये डिस्कस करना चाह रहा चलो हूँ। मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या तुमने मैं ज़्यादा अपने बहुत ज़्यादा पर्सनल किस्से No, तुझे पता है नहीं obviously शेयर not, कर नहीं नहीं सकता। I will not talk about that। मैं तुमसे ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम कहीं गए हो और तुम्हारे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो, आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। कहीं आई भी कैन नॉट टेल यू इन एग्जैक्ट डिटेल्स, बट मेरे घर के अंदर हुई है। ओह ठीक ओके, है, मेरे घर के अंदर हुई है, और मेरी फैमिली ने काफ़ी सफ़र किया है इस हवाले से। बट ये है कि अगर मेरे साथ मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व इस तरह से था, बेसिकली इन चीज़ों का हर एक के साथ एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है, और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते तो मैं बार बार ये कहता हूँ और मैं दोबारा ये बोलूँगा कि बहुत अच्छी बात है आप बिलीव नहीं करते। अगर आप बिलीव करेंगे तो आप देख कर ही बिलीव करेंगे, और मैं नहीं चाहता क्या आप आप देखें? इस तरह की चीज़ एक्सपीरियंस करें किसी भी सिचुएशन में। और मेरी दुआ है, लिटरली मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे, क्योंकि स्टार्ट के अंदर ना ये चीज़ आपको बहुत बुरी तरह से ट्रॉमाटाइज करती है, इतनी बुरी तरह से ट्रॉमाटाइज करती है कि आप बोलते हो कि यार ये तो चीज़ें मैंने सिर्फ और सिर्फ टी में सुनी थी, टी में देखी नहीं थी, ये रियल में कैसे हो गया। ठीक है, एंड देन फिर शुरू के कुछ महीने या हो सकता है 1-2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप यार मैं किसी और से डिस्कस करूँगा, दोस्त से भी डिस्कस करूँगा, वो मजाक उड़ाएगा इस चीज़ का, ऑब्वियसली लोग और नहीं वो समझते। चीज़ मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, मेरे पूरे घर वाले भी देख रहे हैं, मेरे घर में मेरे ख़ानदान वाले आ रहे हैं वो देख रहे हैं, और मेरे दोस्त आ रहे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है, जैसे कि आप बिल्कुल। सो पॉइंट ये है कि जो समझ सकता है वो समझ सकता है। मैंने तो ढिंडोरा पीटा ही नहीं, और ना ही मैंने किसी को डिटेल में कभी इंस्टाग्राम पे भी नहीं बताया, और अभी भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी मैं क्लियरली नहीं बता सकता ऑफ कोर्स। बट ये कि रीज़न ये है इस बारे में बात करना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयर पीपल कि अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको डील किस तरह करना है, क्योंकि होती है बहुत सारे लोगों के साथ, और वो बुरी तरह से ट्रॉमाटाइज हो जाता है। और इन चीज़ों को अगर आप इन चीज़ों से डर गए तो फिर आप डर गए। ठीक है, देखो मैं एक बात ये कहूँगा कि लोग जो है ना बड़ा मजाक उड़ाते हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती ये और वो। आई एम फाइन विद इट, पता है, ठीक है, और सही तो है, जितना मजाक उड़ाना है, जितना मजाक उड़ाना, लेकिन ये टैबू लोग बात नहीं करते, लेकिन लोगों को करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं, और ये बहुत नॉर्मलाइज चीज़ है, स्पेशली जादू तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड है ब्रो, बहुत भाई। मैं किस्से की बात शुरू की थी ना, अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं और मानी हम लोग बाली में थे, ठीक है, बाली में हम लोग लैंड किए हैं, आपको सारी स्टोरी पता है कि क्या हुआ था। अब रात का वक्त है, हम खाना खा के मैकडोनल्ड्स हमने बर्गर्स वगैरह लेके अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। बाली लोग गए हैं, जो गए हैं उनको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत उधर जंगल है, बहुत ग्रीनरी है और फजूल की सन्नाटे की जगह है। मतलब वो मगरिब के बाद जो ना बाहर कुत्ता भी नहीं घूम रहा था, कभी कभार तो ये वाला सीन होता है। वो सिर्फ पिक्चर्स में अच्छा लग रहा होता है, दिन में रात नाइट लाइफ मतलब वहाँ पे वो वाली नहीं है जो आप समझते हो जो थाईलैंड वाले की होती है। लॉबी में चलना शुरू होते हैं और लॉबी में कुछ अजीब किस्म की आवाज़ आना शुरू होती है, और लिटरली वो आहट वाला सीन था कि लाइट फ्लिकर होना शुरू हुई। अच्छा, वहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि बाली के अंदर वो लाइटें नहीं है जो टर्की के अंदर है, सेंसर वाली। सेंसर वाली लाइट्स भी होती है ना, कभी कभार सेंसर लाइट ऑफ हो, तो सेंसर वाली लाइट नहीं थी, नॉर्मल चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल है। 2 लोग आए हैं और फ्लिकर होना शुरू, और साथ ही साथ में कुछ दरख्त हैं, कुछ एक खुला एक फ़िज़ा वाला है वो है, और यहाँ से अजीब अजीब सी जो है ना कुछ एक हैवीनेस है, कुछ आवाज़ आ रही है, और कुछ मतलब जब किसी की एग्जिस्टेंस होती है ना, कैन यू फील दीस थिंग्स? आई कैन फील दिस। मतलब अगर कोई भी बंदा ये चीज़ फील कर सकता है अगर उसकी छठी बत्ती खुली हुई हो तो। मतलब तुम्हारी छठी बत्ती खुली किस तरह से है?
मेरी छठी बत्ती इस तरीके से खुली है क्योंकि बचपन से ये चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ। हाँ, मतलब जिस घर में मैं रहता था, इसको कहते हैं नज़र खुलना। नज़र खुलना समथिंग एल्स। नज़र नहीं खुली हुई नहीं, नज़र खुलना है समथिंग एल्स। नज़र खुलना इज लाइक कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपके बराबर जो एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ ज़बान चला रहा है, दैट्स एक्चुअली नज़र खुलना। तेरी खुली हुई नज़र? मेरी नहीं खुली। मेरी क्यों खुलेगी? है, मेरी क्यों खुलेगी? लेकिन तू खोलना चाहे तो खुल जाती है। ये क्या बात है? मैं खोलना मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं क्या सुपरमैन लगा हुआ? नहीं, तेरे पास इस तरह की एक पावर है। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट which is a bit different from other human beings. वाह, पता नहीं क्या बोला। No, I mean, because I can't feel things, ठीक है, until वो चीज़ मुझे फील कराने की कोशिश करें। अगर मेरे साथ कोई और होगा वो भी चीज़ फील कर लेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली ऐसा नहीं होता कि मैं किसी जगह पर जाऊँ और मैं बोलूँ ओ ये तो वाइब बड़ी अलग है, ओ ये जगह बड़ी डार्क है, ओ यहाँ पर शायद कुछ है, ओ यहाँ से कोई गुजरा है। मुझे चीज़ें दिखती नहीं हैं, फील नहीं होती इस तरह से। हाँ, ठीक है, हाँ, ये होता है। देखो बहुत अच्छी बात है आपको चीज़ें। मैं चलो अपने एक दोस्त का किस्सा बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। आपने कहा कि आपको, क्योंकि हम कंबोडिया में थे, तो तुम्हें याद है मैं जिस कमरे में सो रहा था, हम लोग अलग अलग कमरों में सो रहे थे, और मैं जब कमरे में सो रहा था तो उसके बाद जो है मुझे मैं नींद से जाग गया एकदम ना, मुझे सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने तुम्हें बुलाया, भाई करके दरवाजे ही बंद हो गए थे। मैंने तुम्हें बुलाया तुम अंदर आओ। मैंने बोला यार अजलान, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि मुझे तो आदत है अकेले सोने की, चिल सीन था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं डर गया और सर्दी लग रही मुझे बहुत ज़्यादा, और गर्मी थी कंबोडिया में, और तुम बैठे, तुमने बराबर में देखा और बैग खुद ब खुद गिर गया था। मैंने बोला ओ यस चक्कर है यार, ये क्या सीन हुआ है। खड़े खड़े बैग गिर गया था। बैग खड़े खड़े तूने बैग को देखा और तेरे देखने के बाद बैग गिरा है, और फिर तूने देखा कुछ और तूने मुझे नहीं बताया ऑफ कोर्स, ठीक है। और वो चीज़ जो है ना, वो मैं डरा नहीं था ऑफ कोर्स, लेकिन एकदम आपको शॉक लगता है, ओह यहाँ भी कुछ है। बात ये है कि हर जगह कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक आप उनको ट्रिगर नहीं करोगे वो आपको ट्रिगर नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ के अंदर बहुत बड़ा कीड़ा होता है, ठीक है, वो आपको आउट ऑफ नोवेयर ना ट्रिगर कर जाती है। यार देखो पता है क्या, जब आप मैं अगर सच बात बोलूँ तो अगर आप अल्लाह से जब करीब होते हो ना, जब आप विर्द कर रहे होते हो या तस्बीह पढ़ रहे होते हो, और बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जब आप ये पढ़ रहे होते हो इस किस्म की चीज़ें आपको तंग नहीं करती हैं। लेकिन जब आप कुछ ज़्यादा पढ़ रहे होते हो, अल्लाह का नाम ले रहे होते हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आ रही होती हैं कि भाई ये हेलो हम भी हैं यहाँ पे, ये भाई हमें तंग नहीं करो, हमें तंग, क्योंकि अगेन वो एक्सेस कर रहे हैं ना उस चीज़ का, वो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो बोलते हैं ना, दादियाँ बोलती थी कि मगरिब के टाइम पे बेटा बाल खोल के छत पर मत जाओ, और जो है मगरिब के टाइम पे ये इनका गुजर होता है, ये वो बिल्कुल सही कहते हैं। मैं अपने दोस्त के बारे में बता रहा था कि मेरा दोस्त है, उसका ऐसा सीन है ना, उसकी वो कुछ आँख खुली हुई टाइप सीन है, उसको मतलब चीज़ें फील हो जाती हैं, देखना शुरू हो जाता है। बताता है वो कि यार एक टाइम पे यार मून, मेरा जो वो है, मेरी जो लाइफ थी वो ऐसी हुई थी कि मेरे दिमाग में बाजे बज रहे हैं। 10 लोग बोल रहे हैं एक कमरे में, 10 लोग बैठे हैं, मैं तुम्हारी आवाज़ पे सुनने में गौर करना पड़ता था कि तुम क्या बोल रहे हो। इतना तंग करने का लेवल कि आप सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और एंड आई थिंक इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आप कहीं खड़े हुए हो, ठीक है, आप कहीं खड़े हो और आप के बराबर एक बंदा आ जाए, आप उसको देख रहे हो मुस्कुरा के, ये हुआ, फिर वो बंदा गायब हो जाए, आप बोले यार ये क्या, मतलब प्रैंक हो रहा है, इट्स लाइक अ प्रैंक। आप तंग आ जाते हो। फिर जब आप ऊट पटांग की हरकतें कर रहे होते हो या इतने फ्रस्ट्रेट होते हो कि जब आप बातें करना शुरू हो जाते हो ना, और अगला बंदा देख रहा होता है, ये अकेला बंदा बैठ के बातें कर रहा है, पागल हो गया, ये पागल हो गया है। अब जब बंदा पागल हो गया, चलो जी इसका इलाज कराने भेजो, तो वो जी मेंटल हॉस्पिटल चले गए, वो हैवी दवाइयाँ लोग खिलाना शुरू हो गए, और उधर सामने बंदे का बेड़ा गर्क हो गया। तो हमारी आवाम को चाहिए कि अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, साथ साथ में अगर कोई ऑथेंटिक कोई है, मेरा मानना ये है कि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगेन इस तरह के जब रूहानी मामलात आपके साथ होते हैं तो वो आपको जिस्मानी तौर पर भी तकलीफ पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रूहानी जिस्मानी, हम तो बिल्कुल नहीं बोल रहे नहीं यार आप सिर्फ और सिर्फ बाबा के पास जाएं करें वगैरह, नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और मैं तो जिनसे हमारी डिस्कशन होती है, जावेद साहब, तो जावेद साहब से का यही पॉइंट है कि 90% केसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे ड्रामे हैं पूरे पाकिस्तान में,
क्योंकि हर कोई बहुत इतना फील कर लेता है. इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल. ठीक है, ये इतनी ज़्यादा चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. और मुझे जावेद साहब ने बोला था कि यार ये जो हम काले जादू की बात करते हैं, पाकिस्तान में तो करने वाले भी बहुत कम है काले जादू. बाकी सिफली और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी तो नहीं होती, बड़ी लीथल होती है वो. लेकिन व्हेन इट कम्स टू काला जादू, इट्स वेरी रेयर. इट हैपन्स बट वेरी रेयर बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव. अगैन कि हम डिटेल में हम कभी और बात करेंगे. लेकिन किसी दिन आएंगे ना हज़रत जावेद साहब, उनके साथ बैठेंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. लोग बहुत डरते हैं इस बारे में बात करना. मुझे नहीं पता, हमारे आसपास जितने ही बैठे हैं इन सबकी फटी हुई है, पता है अभी ना बेइंतहा. लेकिन क्या करूँ यार, मुझे तो बात करनी है. आई लव दिस टॉपिक. आई कैन टॉक अबाउट दिस फॉर आवर्स. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. और दूसरी बात ये कि ऐसी चीज़ें कभी कभार फ़ायदा भी देती हैं. रुक जाओ. ठीक है. अच्छा, कभी कभार ऐसी चीज़ें आपको फ़ायदा भी देती हैं, कभी कभार ऐसी चीज़ें आपको नुकसान भी देती हैं. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अल्लाह का जिक्र इतना करो कि ये चीज़ आपके ऊपर हावी ना हो, वरना फिर आप पागल हो जाते हो. यार इसके अगेन अजलान स्टेजेस हैं. पहले ये चीज़ें तुझे ख्वाब में तंग करेंगे, अगर भेजी गई हैं या तुझे पसंद कर लिया उन्होंने वगैरह. 4-5 सिचुएशंस होती हैं जिसकी बिना पर आपका इनसे कनेक्शन बनता है. सो पॉइंट ये है कि भाई या तो पहले आपको ख्वाब में आकर तंग करेंगे, फिर आपको फिजिकली थोड़ा बहुत साया वाया दिखेगा, फील होगा. देन उसके बाद आपको फिजिकली फील होना शुरू किया. देन दे आर इन योर बॉडी, एंड वंस दे गेट इन टू योर बॉडी और आपने इसका ख्याल नहीं रखा और आपने बोला नहीं यार ये तो चल सीन है, देन उसके बाद जो है ना it gets into your bones and blood. I feel like do you know those cases जिसमें bones और blood में चला जाता है मामला, और उसको निकालना कितना मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल. and I feel like इस वीडियो के बाद जो है ना बहुत सारे हमें मैसेज आने वाले हैं कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है. हाँ, हम तो इलाज नहीं कर सकते भाई, इलाज नहीं कर सकते हम. हाँ, पेट्रोल खा लो और कुछ भी. बट मैं अपना तुम्हें इलाज बताऊं, जैसे तेरा भी यही होगा. तवक्कल तो अल्लाह, रुक़या और सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी. इफ़ यू हैव बिलीव ऑन ओनली वन थिंग, ओनली वन दुआ जिसके अंदर हमारा शदीद लेवल का तवक्कल हो. ठीक है, मैं हर चीज़ का बता रहा हूँ. ये जिन्नात, जादू, सिफली, काला जादू और क्या कहते हैं हांडी वाला, 10 किस्म के जादू हैं यार ब्रो. हांडी वाला मुझे तो सारे पता है. हांडी वाला, हड्डी वाला, उल्लू वाला, मैल वाला, नाखून वाला, कपड़े वाला, सुई वाला, गुड़िया वाला, सारे के सारे पता है भैया. मैं तो अल्लाह का शुक्र, क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. सो पॉइंट ये है कि जितने भी इस किस्म की चीज़ें ना, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में. एंड इफ़ यू हैव तवक्कल तो अल्लाह. सो एक दुआ की मार हैं ये चीज़ें, शदीद तवक्कल के साथ आपने पढ़नी है. जिस दुआ पर भी आपको तवक्कल, मेरा है आयतुल कुर्सी के ऊपर बेइंतहा, दुरूद शरीफ के ऊपर बेइंतहा, एंड देन फिर बाकी चीज़ें आती हैं. सो मुझे पता है कि मेरे अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है. ये तो इतना आसान नहीं होगा. नहीं इतना मुझे अपना पता है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मजबूत रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें और बस फिर जान दें, फिर तो टेंशन ही नहीं है कोई. ये वाली बात है. यस सर. लेकिन ये है कि यार मैं तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ ना कि समटाइम्स इट गेट्स इनटू योर ब्लड एंड बोन. और ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने बहुत लेट कर दिया होता है, एंड देन अल्लाह उनको शिफा दे सकता है. बिल्कुल. ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. इट्स एग्जैक्टली लाइक कैंसर, राइट. आई नो समवन, दूर के रिश्तेदार, शी हैज़ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, शी गेट्स पोजेस्ड कभी ओनली इनटू सम वेडिंग्स और दावत और सब कुछ, जस्ट टू गेट दैट थिंग वांट्स टू गेट अटेंशन, राइट. और वो चीज़ जो है, वो जो क्लियरली बोलता हूँ, वो जिन जो है वो हिंदू जिन है उनके साथ. ठीक है, और वो जो हिंदू जिन, अभी बहुत पुरानी बात है, उनके मतलब किसी का इंतकाल हुआ था, हम उनके पास गए थे इस पूरी सिचुएशन के लिए. जब हम गए तो शी गॉट पोजेस्ड, सोयम के दिन शायद ना, शी गॉट पोजेस्ड. और पोजेस्ड हुई तो अगेन आवाज़ चेंज होना है, सारा होना. अच्छा, इसके अंदर 2 अगेन सिचुएशन होती है कि यार ये तो मेंटली भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है. लेकिन हमें क्योंकि इसका एक्सपीरियंस भी तो हमें पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है. उसके बहुत सारे उसके अगेन वो एक्सपीरियंस की बात है ना हमारे, कि हमें 10-15 तरीके से पता चल जाता है. ओके हाँ, ये मेंटल नहीं है, ये रूहानी है, स्पिरिचुअल है. ठीक है. सो शी गॉट पोजेस्ड एंड शी वाज स्पीकिंग मेनी वियर्ड वर्ड्स इन संस्कृत. ठीक है, वो भजन पढ़ने लगी. ठीक है, वो भजन पढ़ने लगी और अपने कमरे में गई, दरवाज़ा लॉक किया. ठीक है, और भजन लगाया और वो नाचने लगी उस पर. ठीक है,
और लोगों ने दरवाज़ा तोड़ कर उनको देखा ये काफ़ी देर तक हुआ, दरवाज़ा थोड़ा उनको निकाला, उनको फिर उनके घर वालों को उसको पता है कि यार उस वक्त किस तरह से काम डाउन करना है, बट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का था। मुझे अफसोस हो रहा था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था अजलान उस वक्त, पुरानी बात है ये, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे अफसोस हो रहा था कि यार इनके घर वालों को इनकी मदद करनी चाहिए थी। बहुत लेट कर दिया है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है और अभी भी पॉसिबिलिटी है अगैन। सो वो चीज़ ना, अच्छा मैं तो छोटा था, मेरी देख के फट गई थी टाइट वाली, ऑफ कोर्स कि कोई यार संस्कृत में बातें कर रहा है, सोयम चल रहा है, ठीक है, और अजीब तरह से हिंदुओं के भगवानों के नाम लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन इट्स नॉट अबाउट समथिंग अबाउट एनी रिलीजन। जितने भी जन्नात होते हैं उनके अंदर फ़िरके भी होते हैं, उनके अंदर ज़बानें भी होती हैं, मज़हब भी होते हैं, ठीक है, और हर मज़हब में अच्छे बुरे होते हैं, हिंदुओं में भी अच्छे बुरे होते हैं, मुसलमानों में भी अच्छे बुरे होते हैं। तो हम अच्छे बुरे की, हम सिर्फ बुरों की बात कर रहे हैं। सो हिंदू बुरा जिन था, इट कुड बी मुस्लिम बुरा जिन एज वेल, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इस तरह समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं समझे कि यार हम किसी रिलीजन की बात कर रहे हैं। हिंदू बुरा जिन था, देखिए ऑफ कोर्स तंग करता है, जो भी इंसान के साथ जिन होता है ना, जो तंग कर रहा होता है वो बुरा ही होता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जब भी तंग कर रहा है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। सो यार ये मेरी तो हवा खुश्क कि यार ये तो भजन गाना लगाया फ़ोन में एंड शी वॉज डांसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनकी फैमिली ने बताया है कि कभी कभी रात में पूरी रात नाचती हैं। हम तो इतना डर जाते हैं कि हम क्या करें, हम किस लिटरली दैट थिंग, मंजुलिका, लिटरली दैट थिंग, इस तरह की सिचुएशन थी। मैं कंट्रोल, अच्छा उनका घर वाले सारे कहाँ लेकर जा रहे हैं, किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि उसका वो क्या हाल है, लेकिन आई थिंक दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए था, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन जितनी उन्होंने अटेंशन ली ना उस वक्त और जितनी उन्होंने बातें की, वो जानबूझ के बातें कर रही थी, ताकि शी वाज टॉकिंग थिंग्स अगेंस्ट आवर रिलीजन एज वेल। लोग उस पर ट्रिगर हो रहे थे, लेकिन आधी आवाम तो जानती थी इनके साथ क्या मसला है। तो एक अजीब ड्रामा हो गया था ब्रो, कि सोयम में रिश्तेदार आ रहे हैं और शी इज टॉकिंग समथिंग अगेंस्ट। अच्छा, कुछ लोग के लिए इतना इतनी ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है, जब कोई पोजेस्ड होता है ना तो उसको बड़ा नॉर्मली ले रहे होते हैं। सोच यार, क्या रहा इनका रोज का है, सोच यार, ऐसा है क्या जहालत है। नहीं, इनका रोज का मसला नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हाजिरी आई हुई है। बेकार बात, क्या कर रहे हो, बेकार बात है। हाँ, इतना नॉर्मलाइज तो करना ही नहीं चाहिए। सही। अब वो एक दफ़ा मैंने खातून को देखा था, वो पोजेस्ड हुई थी और उनकी शक्ल चेंज हो गई थी। ऐसा ही होता है, आंखों का कलर तो चेंज हो जाता है, आंखें, शक्ल वगल, ऐसा करे। जो उन्होंने सर के बल टक्कर मारना शुरू किए ना जमीन पे, धम 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 करके, वो वहाँ मेरी पैक हो गई थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। लेकिन अजलान, जो हम लोग सुनते हैं ना बड़े बूढ़ों से कि भाई एक आंटी के ऊपर ना जिन आ गया और वो चारपाई हवा में उड़ने लगी, इतना भी नहीं होता, ठीक है। उड़ने वाला तो बहुत लंबी हो गई, बहुत लंबी हो गई, वो पकड़ में नहीं आती। अच्छा, मेरे एक दोस्त के साथ सीन हुआ। मेरा एक दोस्त, मैं उसके साथ जा रहा था एयरपोर्ट वाले रास्ते पे, 2 वाक़या हुआ है बेसिकली। तो अब गाड़ी चलाते चलाते वो थोड़ा ट्रिगर हो गया ना, मतलब उसको कोई चीज़ ट्रिगर करी। अच्छा, ये हुआ था एग्जैक्टली, आपने ड्रिग रोड चढ़ के नाता खान वाला ब्रिज आपने उतरा है, उल्टे हाथ पे एक पंप आता है। अच्छा, वो ट्रिगर हुआ इतने बुरे तरीके से, उसकी गाड़ी लेफ्ट राइट होना शुरू हो गई। मैं घबरा गया, मैंने बोला अरे भाई इसको क्या हो गया। अच्छा, चूँकि हम इतना एक्सपीरियंस, हमें पता है कि भाई लौंडे के ऊपर थोड़ा है ना आड़ू वक्त आ गया। अब वो लेफ्ट राइट कर रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है अजलान, मुझे कुछ हो रहा है। मैंने कहा साइड में लगा ब्रो। वो लड़का गाड़ी से उतरा है मेन रोड पे। अच्छा, मुझे उस टाइम पे, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी से उतर के भागना शुरू हो गया, और मुझे उस टाइम पे लग रहा है कि यार हल्क, देखा हल्क किस तरीके से बन रहा होता है, ये थोड़ा कुछ हल्क टाइप कैरेक्टर बन रहा है, और इसको पता है कि ये फिर काबू में नहीं रहेगा और ये किसी हेल्प के लिए भाग रहा है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, I'm sure देख रहा होगा ये। वो निकला है हाथ पैर यूँ करते हुए, और पता है क्या चीखते हुए, किसी को आयतल कुर्सी आती है, किसी को आयतल कुर्सी आती तो मुझ पे फूंक दो। ये बोलते हुए वो पंप में गया है, जो पेट्रोल पंप बना हुआ है ब्रिज उतर, आई थिंक शेल का या अटक का है, वो पंप पे गया है। और मैंने ज़िंदगी में 6-7 पठान थे, वो भागे हैं। अरे यार, वो ऐसे दिल मिला के भागे कि पता नहीं उनके सामने क्या मखलूक आ गई, क्या आ गया। और मेरा दोस्त, मैं देख रहा हूँ यार ये लड़का भाग, मैं गाड़ी में बैठा हूँ ना, और वो यूं करता हुआ जा रहा है, और अबे पंप छोड़ के भाग गए लोग। मुझे लगा वो डम प्रैंक वाला मुनीब तो नहीं आ गया प्रैंक करने के लिए। और उस टाइम पे मैं पीछे से जाके मैंने उसको पकड़ा और मैंने बोला भाई रिलैक्स, पानी मुंह पर डाला,
आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करी कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। वो थोड़ा काम डाउन हुआ, चेहरा पूरा भट सुर्ख लाल हुआ हुआ, और वो बैठा हुआ सर पकड़ के कि यार ये मैंने क्या, मुझसे क्या हुआ है। और मैं हैरान, मैंने बोला भाई ये क्या मसला है तेरा। मुझे डर भी लगे उसके साथ फिर कि पता नहीं काट कूट ना ले। काट ज़ॉम्बी है क्या? पता नहीं कुछ भी ज़ॉम्बी में काट कूट काटने कोई चक्कर नहीं है ब्रो भाई। डर तो लगता है ना, ऐसा नहीं बंदा सामने बैठ के इतनी कर रहा हो। हाँ डर तो लगता है, डर लगता है आपको देख के दांतों में खारिश कर रहा हो। इनके कैरेक्टर्स भी बड़े डिफरेंट होते हैं ब्रो। इनकी हंसियां, इनकी स्माइल, सबको अलग है। तुम्हारा कितने लोगों से ऐसा पाला पड़ा है जो कि पोजेस्ड है? बहुत लोगों से पाला पड़ा है, सारे आड़ू मिलते हैं। अच्छा मसला है जो हम दोस्तों के दोस्त भी तो मर्द मिले, मुझे लड़के मिले, तुझे मुझे लड़के ज्यादा मिले या लड़कियां ज्यादा मिली हैं? मुझे लड़के ज्यादा मिले हैं। मेरे रेशो के हिसाब से मुझे लड़कियां ज्यादा मिली हैं। मुझे लौंडे जब हम थोड़ा छेड़ते हैं ना, और यार कोई बताओ ऐसा वाकया जब हल्का सा छेड़ो फिर वो जो निकलते हैं ना, यार अरसलान भाई यार ये देखो ये तावीज़ बने हुए, ये तावीज़ बने हुए, क्या हुआ यार, बस मुझ पे हाजिरी होती है मेरा। भाई क्या बोल रहा है? डर तो नहीं लगता? नहीं डर नहीं लगता, बट एक थोड़ा सा होता है ना, बंदा नॉर्मल महफिल में बैठा है, अजलान में मुझ पे हाजिरी होती है, आप बोला नहीं क्या वाकई नहीं, डर की बात नहीं है, तू सही कह रहा है। होता ये कि सरप्राइजिंग है ना, अगर तू मुझे बैठा है सामने, तू मुझे बोले अजलान मुझ में जिन है, थोड़ा सा हुआ ना, अबे यार ये क्या सीन है भाई। एग्जैक्टली एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट होता है। लेकिन होता ये है कि हर इंसान का पोजेशन का जो तरीका है ना, वो डिफरेंट होता है। आपको नहीं पता होता कि यार ये बंदा किस तरह पोजेस होता है, मतलब ये कि ये कितना एग्रेसिव हो सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनसे वाकई मुझे भी डर लगता है। कोई भी चीज़ उठाकर मार दिया भाई, ये क्या तरीका है। कुछ को तो ऐसा भी मैंने पोजेस देखा है यार दानियाल, सामने एक टेबल पड़ी है लोहे की, इतनी भारी कि आप और मैं मिलके नहीं उठा सकते, और उस बच्चे ने वो टेबल उठाई है, टेबल उठा के यूँ उठा के साइड में फेंकी है, और उस टेबल का वज़न ऐसा कि आप मतलब वो होगी तकरीबन कुछ नहीं वो 200 किलो की तो होगी, इतनी भारी। तो ऐसे भी होते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई इतनी जान आ जाती है या इतनी डबल पावर 2x पे चली जाती है कि जो टेबल उठा के धड़ा फेंक दिया। खैर मुझे तो बहुत गुस्सा आता है बेसिकली। मुझे अगर कुछ ना कुछ आपने कभी सोचा है कि कभी ऐसे आसपास में कोई चीज़ फील होती है ना, क्योंकि अब एक्सपीरियंस इतना रहा है, तो मुझे पता है ना कि अगर मुझे कोई ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मुझे इतना गुस्सा आता है, एक तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता ही पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का रहा है ना। आई एम लाइक आई हैव दिस हेट फॉर दीज थिंग्स कि इतना नुकसान पहुँचाया है इसने मुझे पर्सनली कि अब मुझे गुस्सा आता है। मुझे डर नहीं लगता, मुझे गुस्सा आता है। दानियल भाई आपकी कभी ऐसे बंदे से बात हुई जो पोजेस्ड हुआ हो, कोई ऐसी लड़की या लड़के से बात हुई है, ठीक है, आपको पता है कि फीलिंग क्या होती है जब बंदा कोई पोजेस्ड होता है? हाँ मैंने एक लड़के से पूछा था, मैं रिलेट नहीं कर सकता लेकिन मुझे पता है। हाँ मैंने उस लड़के से पूछा था, मैंने बोला यार जब चिलिंग बैठे थे चाय के ढाबे पे, यार फील कैसा होता है? सही फीलिंग पूछी थी, फीलिंग क्या होती है? आप पोजेस्ड हुए, वो जो होता है ना हमारे सवाल, यार तुम्हें याद होता है? कुछ लोग बोलते हैं ना अगले दिन तुम्हें तो याद नहीं होगा तुमने क्या किया है, और कुछ लोग जैसे फिल्मों में दिखाते हैं मुझे पता नहीं मैंने क्या किया रात में, मैं शराब पी ली थी ज़्यादा, मैंने शराब ज़्यादा पी ली थी, और ब्ला 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 ब्ला। दानियल भाई बेसिकली उस लड़के ने मुझे बड़ी खूबसूरत तरीके से वो एक्सप्लेन किया वो फीलिंग क्या होती है। वो फीलिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये उठाया, अब मैंने ये उठाया लेकिन ये मैंने नहीं उठाया, मुझे उठाना था मैं ये उठाना चाह रहा हूँ लेकिन मैंने ये उठाया। सो इट फील्स लाइक कि मैं चीख रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ लेकिन ये मैं नहीं कर रहा। मैं इसका एग्जांपल दूं तुम्हें कि जिस तरह से आयरन मैन का एक बॉडी सूट पहना है मैंने ऊपर ना, और वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है, और उस बॉडी सूट के अंदर मैं हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोलना चाह रहा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं ये अपने भाई पे गुस्सा कर रहा हूँ, अपने दोस्त पे गुस्सा कर रहा हूँ, और मैं अंदर से एम्बैरेस भी हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन और बॉडी भी बहुत पेन में है मेरी। वो एक अलग मसला है, ये अलग मसला है। वापस आके आप उसको याद दिलाते हो, उसको याद आ जाता है सब कुछ कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, एंड दे आर लाइक सॉरी यार ब्रो मैं क्या करता, मैं मेरे में तो ये ऐसा फील होता है। That's very sad, ये एक्चुअल में फीलिंग है कि मतलब ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। It's very sad for दुनिया बोलती है यार कि लड़का पागल है, बंदा पागल है। Absolutely bad। मैं पता है मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि अगेन साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, और फिर जब डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं ना, अरे यार बात ये कि साइंस जो भी कहे, ठीक है, साइंस के पास बहुत सारी चीज़ों के ना जवाब नहीं है,
और मैं इस वजह से ये बात बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, आई डोंट केयर लोग मुझे क्या बोले, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव दिस एक्सपीरियंस, ठीक है। जब आप किसी इस तरह के पेशेंट को सिर्फ डॉक्टर के पास भेजेंगे, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, तो वो इस चीज़, ऐसे पेशेंट को इस चीज़ पर ज़बरदस्ती प्रेशराइज करेगा कि आपके साथ कुछ भी नहीं है और सब कुछ आपके साथ, आपके दिमाग में है। लेकिन वो पेशेंट इन दी एंड एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता कि यार मेरी आंखों के सामने कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मैं जितनी भी दवाई खा लूँ वो चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही, ठीक है, वो चीज़ मेरे साथ हैं, 100% हर वक्त साथ हैं, मैं किस तरह समझाऊँ। यहाँ से ये तो चले, आपने वो बात कर दी ना कि आपने किसी पोजेस्ड बंदे को देखा और कोई चीज़ महसूस की। आपने कभी लाइव चीज़ देखी है? लाइव नहीं, मैंने देखी है। यही तो पॉइंट है, मेरे घर वालों ने देखी है, मैं सामने बैठा हूँ, उनको चीज़ें दिख रही हैं और अल्लाह का शुक्र मुझे नहीं दिख रही। मैंने पता है कितने बजे देखी है, क्या सीन हुआ था? रात का 2:30 बज रहा था, रफ़ायाम सोसाइटी एयरपोर्ट से जब आप क्रॉस करके जाते हैं, आगे से इकरा यूनिवर्सिटी ब्रिज से यूटर्न लेकर आते हैं और उल्टे हाथ पे पटरी वाला रास्ता जा रहा है। दानियल भाई रात के 2:30 बज रहे थे, मैं उस तरफ जा रहा था किसी काम से। पटरी पे नेचुरली गाड़ी स्लो होती है, गड्ढे होते हैं। अब मैंने गाड़ी मोड़ी है, ठीक है, एक बच्चा मैंने देखा है मेरे राइट साइड पे, सही है, और जब मेरी लाइट पड़ी है, वो लाइट मतलब शुरली की स्पीड से वो करके यहाँ पर आए, बड़ी तेज़ भागता हुआ यहाँ है। मैंने कहा बड़ा तेज़ है यार ये। अब उसका चेहरा अगर मैं आपको एलैबोरेट करूँ तो छोटी हाइट थी, बच्चा, जो बच्चा होता है ना, मतलब, और गोल फेस, बड़ी आंखें, और पहले मुझे, मैं पता है पहले मैंने कहा शायद कोई स्पेशल बच्चा है, कुछ स्पेशल चाइल्ड होता है ना, कुछ नॉर्मल बच्चा है, या बोरी वाले बच्चे जो थे वो बच्चा है। उसने प्रॉपरली मुझे देखा है, मैं यूँ ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने उसको यूँ देखा है, प्रॉपरली मेरा आई कांटेक्ट हुआ है, मैंने उसके कपड़े देखे, मैंने उसका जिस्म देखा, छोटा जिस्म, बड़ा मुंह, और उस टाइम पे मैंने जब उसका चेहरा देखा ना, मुझे लगा शायद ये स्पेशल चाइल्ड है, मतलब इंसान ही लग रहा था, मतलब वो इंसान लग रहा था लेकिन वो था नहीं। मैंने उसके पैर देखे, उसकी सारी चीजें कैसे दिख गई उसके, सर मेरी गाड़ी स्लो हुई है, मैंने यूं देखा, मैंने यूं देखा है और फिर मैंने भगाई है। सही है, ओके। जो कहते हैं ना पैर उल्टे होते हैं, पैर, दैट्स नॉट ट्रू। पैर उल्टे नहीं थे, पैर इस शेप में थे, मतलब जो ये खुर टाइप होता है ना, एक्चुअल में खुर थे बट ह्यूमन स्किन, उस तरह के पैर थे। बाखुदा हो सकता है वो मैंने देखा है ब्रो, और मैंने गाड़ी की स्पीड मारी है। लेकिन सुनो, मैंने गाड़ी की स्पीड मारी है, मैं भगाता हुआ गया हूँ, और फिर मुझे वापस उसी रास्ते से आना था एक चीज़ पिक करके। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया है, मतलब मैं यूँ गया हूँ और आगे से बस पिक करके मुझे उसी रास्ते से वापस आना है। मैंने अपनी अम्मी को कॉल की है और मैंने अम्मी को बोला, अम्मी ये सीन हुआ है, प्लीज़ आप मेरे साथ फ़ोन पे रहें, मुझे बहुत डर लग रहा है। दानियल मैं यहाँ से यूँ गया हूँगा, गाड़ी घुमा के वापस आया हूँगा, यहाँ भी चट मैदान है, यहाँ भी चट मैदान है, झाड़ी हैं, सीधी पटरी यूँ जा रही है, ड्रिग रोड वाली ये जा रही है, ना बच्चा, ना बंदा, ना बंदे की ज़ात, कोई भी नहीं था। और मैं बहुत विविड यूँ आ रहा था कि किधर है मुझे। लेकिन उस टाइम पे मेरे रोंगटे ऐसा कि 100 का वोल्टेज मुझे दिया किसी ने, रोंगटे, बाल वाल, दाढ़ी मेरी यूँ खड़े हुए, यूँ चार्ज हुआ हुआ, और मैं वहाँ से बस निकला। डरा हुआ था तू? मैं डरा हुआ नहीं था, मैं शॉक था कि ये मैंने क्या देख लिया है, ये क्या चीज़ है। फिर वो वाली फीलिंग भी आ रही होती ना कि भैंस की तुम, आप गाड़ी चला रहे हो और ये पीछे शीशे में देख रहे हो, पीछे तो नहीं बैठा हुआ, ये पीछे वाली सीट पर आ गया, सही है, आपको गलत बात है। तो ये फेयर होता है, ये डर होता है। तो अचानक से चीज़ आपके सामने आए, सर बड़ों का वजूद टूट जाता है। मेरी भी हवा निकल जाएगी। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे डर नहीं लगता तो इस तरह के केसेस से डील करने में डर नहीं लगता। लेकिन ये कि अगर पर्सनली इनके पास इतनी ज़्यादा ताकत होती है ना कि आपकी हर लेवल पे इनकी हवा निकाल सकते हैं। इनके पास बड़े तरीके होते हैं ब्रो, कुछ भी बनकर आ सकते हैं, ठीक है, कोई जानवर, कोई शक्ल, कुछ भी, ये चुड़ैल उड़ैल, दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन देयर शेप, सो दैट्स ट्रू मैन। लेकिन अल्लाह बचाए इन चीज़ों से भाई। लेकिन बड़ा मज़ा आया मुझे तुमसे इस तरह की जिन स्टोरीज पे बात करना, बड़ा अच्छा लगा आपसे। सर मुझे आपने बुलाया, थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे फिर अगले किसी दिन, मेरी पॉडकास्ट में आना फिर तुम। अल्लाह खैर करे भाई। ओके भाई।